गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये अध्याय कक्षा 10वीं में है। कक्षा 10वीं में ये अध्याय पढ़ाई जाती है और ये जो वीडियो हम जारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से जारी की जा रही है और ये वीडियो छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न कहाँ पर है, ये आपको दिखाने जा रहे हैं हम। ये है प्रश्नावली 2, ये प्रश्नावली 2 से है। ये अध्याय है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। प्रश्न दूसरे का, प्रश्नावली 2 का दूसरा प्रश्न है। ये दूसरे का दूसरा प्रश्न है। प्रश्नावली 2 का दूसरा, प्रश्नावली 2 का दूसरा है। ये दूसरे का दूसरा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी आयत की दो आसन्न भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयत की भुजाओं की माप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये स्केल गुणक है 1.2। ये स्केल गुणक है। ये अतिरिक्त लिखा गया है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन हमने भूलवश लिख दिया है इसको। ये प्रश्न तीसरे का भाग है। ये तो स्केल गुणक क्या है, इसको इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमने काट दिया इसको। तो कैसे हल करें स्केल गुणक, इस पर ध्यान देते हैं। स्केल गुणक दिया हुआ है 1.2, ये स्केल गुणक है। और आसन्न भुजाओं की माप बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ये माप दिया गया है। दो आसन्न भुजा है। दो आसन्न भुजा मतलब आयत में कोई भी दो भुजा अगर एक बिंदु पर जाके मिल रहे हैं तो ये दोनों भुजाएं जो हैं वो आसन्न भुजा कहलाते हैं। ये अब देखिए यहाँ पर स्केल गुणक हमको दिया गया है 1.2। तो नए आयत की भुजाओं की माप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो नया आयत बनेगा उसका दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल निकालना है। ये कहने का आशा है। ये नया आयत की भुजाओं की माप निकालना है इसको। तो नए आयत की पहली भुजा, पहली आसन्न भुजा, पहली भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसको स्केल गुणक से गुणा कर देते हैं 1.2 से। 1.2 से गुणा करेंगे जिसका पहली भुजा का माप निकल आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 और 1 6। 1 पढ़ने के बाद दशमलव लगा दीजिए, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब नए आयत की दूसरी भुजा, नए आयत की दूसरी आसन्न भुजा बराबर ये है, दूसरी भुजा 7.5 सेंटीमीटर है और स्केल गुणक है 1.2। ये 1.2 है। दोनों गुणा कर देते हैं 12 पंचे 60, हासिल आया 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90, 84 6 90। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक है, एक अंक और एक अंक, दो अंक, दो अंक के बाद दशमलव लगाइए तो ये 1 2 यहाँ पर
दशमलव लग जाएगा, तो ये 9.00 सेंटीमीटर, या इसको हम कह सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर। तो ये पहली आसन भुजा की माप 6 सेंटीमीटर, दूसरे आसन भुजा की माप 9 सेंटीमीटर हुआ। ये नए आयत की भुजा है। अब क्या निकालना है? नए आयत का क्षेत्रफल। नए आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो नए आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 6, ये 6 है, और चौड़ाई है 9। 9 को 6 से गुणा कर देते हैं, 9 छेक का 54, 9 छेक का 54 वर्ग सेंटीमीटर। ये नए आयत का क्षेत्रफल है। ये नए आयत का क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया है? केवल स्केल गुणक से गुणा किया है। ये 1.2 स्केल गुणक है, इसको गुणा किया है। स्केल गुणक को मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा। इसे 2 आकृतियाँ होती है, उनमें तुलना की जाती है। तो बड़ी आकृति को छोटे आकृति के रूप में ढालना, वो कहलाता है स्केल गुणक। अब ये स्केल गुणक जैसे 1.2 है, 1.2 का मतलब क्या? दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 12/10 हो जाएगा, 12/10। कहने का मतलब ये है कि 12 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर ये माना गया है। ये 12 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर स्केल बन गया। गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 6 सेंटीमीटर ही आएगा ये। तो थोड़ा सा लंबा ना करके संक्षिप्त कर दिया गया है। स्केल गुणक से गुणा कर दो तो 6 सेंटीमीटर नई पहली भुजा जो है निकाल आती है, वैसी दूसरी भुजा निकाल आती है। आशा करता हूँ 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।